Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 41, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and start a new chapter fair play in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम एक new lesson fair play start करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. But before that, we'll have to give an answer of the question. Question number 1. Read the questions and write the answers in the space provided. यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं और जो स्पेस दे रखा है उसमें उसके आंसर लिखने हैं. बहुत आसान है. लेट्स सी. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पे लिखना है. मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे शिवम इज माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है. अब उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं. जैसे व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आती है. तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा ही इज़ केयरिंग, वो बहुत केयर करता है, एंड ही हेल्प्स इन माई स्टडीज़, और वो मेरी स्टडीज़ में भी हेल्प करता है. तो जो आपके फ्रेंड में क्वालिटीज़ हों आप यहाँ पर वही लिखेंगे. फिर वेयर डज योर फ्रेंड लिव. आपका फ्रेंड कहाँ पर रहता है, आपका मित्र कहाँ पर रहता है. तो मैंने जैसे लिख दिया ही लिव्स नियर माई हाउस, वो मेरे घर के पास रहता है. तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है जहाँ पर रहता है आप वो लिखेंगे कि ही और शी लिव्स, जहाँ पर भी वो रहता है उस जगह का नाम. फिर उसके बाद है व्हाट डज योर फ्रेंड लाइक टू ईट, यानी आपके फ्रेंड को क्या खाना पसंद है, क्या खाना वो पसंद करता है. तो मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया ही लाइक्स टू ईट पिज़्ज़ा, उसको पिज़्ज़ा खाना पसंद है या वो पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद करता है. और लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ योर फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट. आपके फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ एंड इंग्लिश. उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना, पसंदीदा विषय, वो है मैथ और इंग्लिश. तो अपने फ्रेंड के बारे में जो जो सही बात है आपको यहाँ पर वही लिखनी है. समझ में आ गई बात. नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं. हाँ, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में यूज़ भी कर सकते हैं. नाउ विल मूव ऑन द स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 2. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज फिलिंग द ब्लैंक्स. पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना है जो कि स्टोरी का ही एक पार्ट है, और फिर नीचे दिए गए फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, नाम याद रखना, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. यानी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो बहुत ही बढ़िया, आपस में बहुत अच्छे मित्र थे. ये हैं जुम्मन चौधरी और ये हैं अलगू चौधरी. फिर इसके बाद है सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. यानी उनके बीच में इतनी गहरी मित्रता थी कि अगर उनमें से कोई एक भी गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली को उसकी देखरेख करता था. दोनों में बहुत प्यार था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों का ही गांव में बहुत ही आदर किया जाता था, उनकी दोस्ती का, उन दोनों का. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी, यानी आंटी कह दो या उनकी एक रिश्तेदार थी, बूढ़ी महिला जो रिश्तेदार थी, और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी. कुछ प्रॉपर्टी जैसे समझते हैं ना, कोई या गांव में ज़मीन होगी या कुछ घर होगा, इस तरीके से. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. और उन्होंने इस बात को ध्यान रखते हुए वो प्रॉपर्टी उनको दे दी, उनके नाम कर दी, और ये समझा कि भाई वो हमेशा उनके साथ रहेंगी और जुम्मन जो है उनकी हमेशा देख रेख करेंगे. बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. ये जो अरेंजमेंट था कि जुम्मन जो है अपनी आंट की बहुत सेवा करता था, अपने रिश्तेदार की बहुत सेवा करता था, ये कई सालों तक तो ऐसे ही चला. देन द सिचुएशन चेंज. लेकिन अब परिस्थितियां बदल गईं. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसका परिवार इस बूढ़ी और जो ओल्ड रिलेटिव थी, बूढ़ी रिश्तेदार थी, उनसे ना तंग होना शुरू हो गया था. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. देखिए जुम्मन भी अब अपनी वाइफ की तरह ही हो गया था, जो कि
अगर वो फूड भी देती थी ना, जो कि जैसे ओल्ड लेडी कोई भोजन मांगती थी तो उसको वो फूड देने में भी, खाना देने में भी ना किटकिट करती थी कि मांगती रहती है, सारे दिन मांगती रहती है, खाती रहती है, इस तरीके से। और अब जुम्मन भी धीरे धीरे ऐसा ही हो गया था। शी swallowed these insults along with her food for a few months। अब कुछ महीनों तक तो जो वो बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी रिश्तेदार थी, उन्होंने उस भोजन के साथ साथ उस बेइज्जती का निवाला भी निगल लिया। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो खाना तो खाती थी लेकिन साथ में उस बेइज्जती को भी सहन करती गई कुछ महीनों तक। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन सहने की भी एक लिमिट होती है। ये बात आप सब जानते हैं कि हम एक सिर्फ सीमा तक सह सकते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं उस चीज़ को सहते। ठीक है, तो आज का पार्ट हमने सुना। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वर्कशीट में समझेंगे। बट अब हमें क्या करना है, इसी पर जो बेस्ड फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उन्हें पूरा करना है। लेट्स सी। सो फर्स्ट इज डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। कौन कौन गुड फ्रेंड्स थे? जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, है ना? नाम याद है ना दोनों का। फिर जुम्मन हैड एंड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी। कौन था? जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, यानी एक बूढ़ी उसकी रिश्तेदार थी जो जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। उसके बाद है जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज क्या वाइफ, यानी जुम्मन भी अब अपनी वाइफ की तरह हो गया था, मतलब जैसे वो थी बिल्कुल वैसे ही वो हो गया। देन जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ डैश। तो जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। तो जुम्मन और उसकी फैमिली उस ओल्ड रिलेटिव से परेशान हो गए थे। जुम्मन्स आंट swallowed द इंसल्ट्स along with her food for a few month। और जुम्मन की आंट जो हैं वो उस भोजन के साथ साथ उस बेइज्जती को भी साथ में निगलती चली गई, सहती चली गई, इसका ये मतलब है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।